Yeah, today we do important questions of chapter 8, class 10 maths. So let's start the video. So, question 1 is, if sin A equal to 1 by 2, then value of cot A is, A option is root 3, B option is 1 by root 3, and C option is root 3 by 2, and D option is 1. So, option A is correct. Cot A की वैल्यू होगी root 3. अगर sin A की वैल्यू 1 by 2 है तो cot A की वैल्यू क्या होगी, root 3 होगी. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Question 2 is, if sin x plus cos y is equal to 1, x is equal to 30 degree, find y. इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ये देखा कि sin x जो है और cos प्लस cos y is equal to 1 है और इसमें x की वैल्यू हम दे रखे 30, तो sin x लिख देंगे हम 60 डिग्री प्लस cos y इक्वल टू 1. सो अब क्या होगा, sin 30 डिग्री रहेगा, सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे. sin 30 डिग्री प्लस cos y इक्वल टू 1 है, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय 2 होती है, प्लस cos y एज इट इज रख देंगे इक्वल टू 1. अब cos y इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो हाफ ही आ जाएगा, सो 1 बाय 2 आ जाएगा. cos y की वैल्यू 1 बाय 2 कब होती है, जब जो है cos y इक्वल टू 1 बाय 2 कब होगा, जब y जो है 60 डिग्री होगा. सो y इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा हमारी वैल्यू. ओके, इज इट क्लियर फॉर ऑफ यू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको इस टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो Question 3 is, write an acute angle theta satisfying root 3 sin theta equal to cos theta. So इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या देखा कि रूट 3 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा ये दे रखा है. तो अब हम रूट 3 को उधर ले जाएंगे और cos थीटा को इधर ले लेंगे, तो sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3 आ जाएगा. अब sin थीटा बाय cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाय रूट 3. अब tan थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3 है, तो 1 बाय रूट 3 कब होता है, जब थीटा जो है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 डिग्री होगी, तब जो है tan 60 डिग्री का 1 रूट 3 होता है, 1 बाय रूट 3 होता है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई. सो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको ये ट्रिक लगानी है. सबसे पहले हमें दे रखा था ये, अब इससे हमने कुछ नहीं किया, रूट 3 को उधर ले गए और cos थीटा को इधर लिया है. सब sin बाय cos थीटा को हम 10 लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाय रूट, इससे थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं सीबीएसई पेपर में, इस टाइप के क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपको सभी की वैल्यूज याद होनी चाहिए कि sin 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है, sin 30 डिग्री क्या वैल्यू होती है, सबकी वैल्यूज आपको पूरी टेबल मिलेगी एनसीईआरटी बुक में, उससे आप लर्न कर सकते हो. और फिर आपको ये फॉर्मूलेस भी, आइडेंटिटीज भी, वो भी लर्न करनी है, उससे आप ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो. बस एक बार पढ़ना है क्वेश्चन को और आपको सॉल्व करना अच्छे से. ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना, ये आपका सबसे फर्स्ट काम, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये क्वेश्चन में पूछा क्या है. ओके, तो बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है पहले और सॉल्व करने लग जाते हैं. पहले अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या है उसके हिसाब से आप आंसर दो. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आते हैं, सो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर करो. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. Question 4 is, what is the value of 1 by 1 plus cot square theta plus 1 by 1 plus tan square theta. इसकी वैल्यू बतानी है हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 हमें तो दिख रखा है, पहले वो लिखेंगे 1 by 1 plus cot square theta plus 1 by 1 plus tan square theta. ओके, तो हम क्या करेंगे कि 1 plus cot square theta को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसको 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का हम लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा। सो लिख दिया। अब 1 बाय कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम। अब 1 बाय सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अब हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ मैं। जैसे कि हमें दे रखा है 1 बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम इसे लिखते हैं 1 बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 बाय कोसेकेंड स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आइडेंटिटी हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ओके, इस टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इस टाइप क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में करवा रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, सो उनकी आप प्रैक्टिस करना। ओके, क्वेश्चन 5 इज इवैल्यूएट 2 tan 45 into cos 60 degree. Question 5 is evaluate 2 tan 45 degree into cos 60 degree by sin 30 degree. इसकी हमें वैल्यू बतानी है कितना, इवैल्यूएट मतलब इसको सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, सो 2 इंटू, इसको सॉल्व करने के बाद कितनी वैल्यू आएगी हमें ये बताना है सोल्यूशन के अंदर। सो सबसे पहले हम लिखेंगे 2 इंटू tan 45 की क्या वैल्यू होती है, 1, और cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2। अब sin 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है। सो ये लिख दिया हमने। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 से 2 कट, सो ऊपर क्या बच जाएगा, 1। अब यहाँ बच गया 1/2। अब हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा ये। सो क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा इसका आंसर। कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 था, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और sin 30 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो 1, सो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/2 से 1/2 कट और सिर्फ 2 बच गया, और ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। सॉरी, किसी भी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं सीबीएसई पेपर में, सो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे, आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 8 के, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट भी करें। ओके, सो जितने भी क्वेश्चंस कराए उनकी सबकी प्रैक्टिस करना उस टाइप के क्वेश्चंस की। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।